उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में आप सभी को उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपको स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। तो आइए सुनते हैं रुद्राक्ष क्या है, जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में। आखिर ये रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष सुनते ही एक आध्यात्मिक सा अनुभूति हो उठता है। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। दरअसल रुद्राक्ष एक फल का बीज होता है जो पक जाने के बाद नीले रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लूबेरी बीड्स भी कहते हैं। ये बीज कई पेड़ों की प्रजातियों से मिलकर तैयार होते हैं। हम अक्सर लोगों को, साधु संत और लोगों के गले में रुद्राक्ष की माला देखते हैं। लोग इसे लेकर जप करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ से आता है और इसका महत्व क्या है? मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में रुद्राक्ष के 108 मुखी होते थे, लेकिन अब इसकी माला में लगभग 1 से 21 रेखाएं होती है। इसका आकार मिलीमीटर में मापा जाता है। बता दें कि नेपाल में 20 से 35 मिलीमीटर यानी 0.79 और 1.38 इंच और इंडोनेशिया में 5 और 25 मिलीमीटर के बीच के आकार का रुद्राक्ष पाया जाता है। रुद्राक्ष के बीज लाल, सफेद, भूरा, पीला और काले रंग में भी पाया जाता है। रुद्राक्ष के कई सारे औषधीय गुण भी है। रुद्राक्ष में औषधीय गुण भी होते हैं। इसकी माला गले में पहनने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। साथ ही इसके तेल से एक्जिमा जैसी त्वचा की बीमारियां, दाद और मुहासों से राहत मिलती है। रुद्राक्ष से ब्रोंकल अस्थमा से भी राहत मिलती है। इसके अलावा इसे पहनने से उम्र का प्रभाव कम होता है। रुद्राक्ष धारण करने से दिल की बीमारी व घबराहट आदि से मुक्ति भी मिलती है। ये आपको रुद्राक्ष के कुछ प्रकारों के बारे में बता दें। एक मुखी, ये साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। सिंह राशि वालों के लिए ये अत्यंत शुभ होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य से संबंधित समस्या हो, ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष ये अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है। कर्क राशि के जातकों को ये अत्यंत उत्तम परिणाम देता है। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या हो या चंद्रमा कमजोर हो, 2 मुखी रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी होता है। 3 मुखी ये रुद्राक्ष अग्नि और तेज का स्वरूप होता है। मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये उत्तम परिणाम देता है। मंगल दोष के निवारण के लिए भी इसी रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि के लिए सर्वोत्तम, त्वचा के रोगों और वाणी की समस्या में इसका विशेष लाभ होता है। 5 मुखी, इसको कालिंगिनी भी कहा जाता है। इसको धारण करने से मंत्र शक्ति तथा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है। जिनकी राशि धनु या मीन हो या जिनको शिक्षा में लगातार बाधाएं आ रही है, ऐसे लोगों को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 6 मुखी, इसके भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से व्यक्ति को आर्थिक और व्यावसायिक लाभ होते हैं। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो अथवा तुला या वृश्चिक राशि हो तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगर बात करें तो ये सप्त मातृका तथा सप्त ऋषियों का स्वरूप माना जाता है। मारक दशाओं में तथा अत्यंत गंभीर स्थितियों में भी इसको धारण करने से लाभ होता है। अगर मृत्यु तुल्य कष्टों का योग हो अथवा मकर या कुंभ राशि हो तो ये अत्यंत लाभ देता है।
आठमुखी के बारे में अगर बात करें तो ये अष्ट देवियों का स्वरूप होता है तथा इसको धारण करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। इसको धारण करने वाले की आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, सहज होती है तथा किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। 11 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है। संतान संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी तथा संतान प्राप्ति के लिए इसको धारण करना शुभ होता है। इसी रुद्राक्ष से वलसाड़ जिले के धर्मपुर तालुका में 31 लाख रुद्राक्ष से एक बहुत ही खूबसूरत सा शिवलिंग बनने जा रहा है, जो तैयार हो जाएगा 12 फरवरी से 18 फरवरी तक, यानी शिवरात्रि तक आप इस 31 लाख से रुद्राक्ष से बने शिवलिंग के अभिषेक कर सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो और आपको 31 लाख शिवलिंग, क्योंकि स्वयं एक रुद्राक्ष एक शिव के समान माना जाता है, तो आप एक साथ 31 लाख शिव का अभिषेक भी कर सकते हो। और ये दक्षिण गुजरात वलसाड़ जिले में धर्मपुर तालुका में स्थित एक खूबसूरत सा गांव तिस्करी तलाट नाम के गांव के, जहां पर सोमेश्वर महादेव जी का मंदिर है। सामने खूबसूरत वातावरण, खूबसूरत तालाब, जहां पर हजारों की संख्या में कमल खिले हैं। ये देखिए, ये है तिस्करी तलाट गांव में जो 31 लाख रुद्राक्ष से बनने जा रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा शिवलिंग, ये अभी यहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पे बड़े पैमाने में यहाँ पे काम हो रहा है। आप देख सकते हो कि पूरे गांव वालों ने इस काम के लिए एकजुट होकर साथ काम कर रहे हैं और हर व्यक्ति अपना अपना योगदान दे रहा है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उसी गांव की ओर और उस महाराज से मिलवाते हैं, उस कथावाचक व्यक्ति से मिलवाते हैं जिनका नाम है बटुक भाई व्यास। वे इस बार इस गांव में जहां पे 31 लाख रुद्राक्ष से शिवलिंग बनने जा रहा है, वे लगातार 7 दिनों तक 12 फरवरी से 18 फरवरी तक वे शिव कथा का यहाँ पे आयोजन किया गया है और वे यहाँ पे कथा लोगों को सुनाएंगे और रुद्राक्ष के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर लोग आकर इस महान शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं, वे जाप कर सकते हैं और वे अभिषेक भी कर सकते हैं। एक साथ 31 लाख रुद्राक्ष यानी 31 लाख शिवलिंग का वे अभिषेक कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि बस तैयारी है आने को। धर्मपुर तालुका एक ऐसा तालुका है जहां पर हर प्राकृतिक चीज आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर रुद्राक्ष से बना हुआ आपको एक शिवलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत जल्द उसकी बहुत सारी तैयारियां चल रही है। हमारे साथ कथाकार बटुक व्यास जी उपस्थित है। आइए जानते हैं कि इस शिवलिंग की विशेषताएं क्या है और ये जो कार्यक्रम है कब से शुरू होगा और कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने, अनुमान लगाया जाएगा कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ कथाकार बैठे हैं बटुक व्यास जी से। व्यास जी, आपका बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो बताइए कि ये जो शिवलिंग है रुद्राक्ष का, ये आपने शुरुआत कब से करी थी? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 37वां यानी कि 37th महाशिवरात्रि महोत्सव धर्मपुर के बगल में प्रकृति की गोद में, और भगवान शिव प्रकृति के देवी है। भगवान शिव जहाँ रहते हैं वहाँ प्रकृति होती है, नेचर होता है। तो ये प्राकृतिक संपदा के बीच में भगवान शिव विराजित है। इसकी विशेषता ये है कि ये शिवलिंग 31.25 फुट ऊंचा 31 लाख रुद्राक्ष से निर्मित होगा। और उसकी शुरुआत तो ऐसे हुई कि हम शिवरात्रि के महोत्सव में शिवलिंग के ऊपर रुद्राक्ष चढ़ा के पूजा करते थे। तो रात्रि को विचार आया कि अलग रुद्राक्ष का ही शिवलिंग बना सकते हैं कि नहीं, मगर ये विचार शास्त्रीय हो सकता है या नहीं, तर्कबद्ध है या नहीं, शास्त्र सम्मत है या नहीं, काष्ठ के, धातु के, परवाड़ा के, मोती के, अष्ट धातु के, पंचधातु के, सुवर्ण के, चांदी के आदि आदि शिवलिंग प्राप्त है, मगर रुद्राक्ष का शिवलिंग बन सकता है या नहीं, इस बारे में
थोड़ा शोध किया, संशोधन किया। पारिवारिक जो भक्ति भाव वाला परिवार है हमारा, तो कथा वाचन करना पीढ़ियों से चल रहा है। तो सबसे सलाह मशवरा करके ये नक्की किया कि रुद्राक्ष स्वयं शिव है। किसी भक्त को ये नियम है कि जब तक भगवान शिव का अभिषेक न कर ले तब तक वो अन्न जल ग्रहण न करे, और वो भक्त ऐसी अवस्था में आ जाए जिसको शिवलिंग न मिले, शिवालय न मिले, तो वो क्या करे ताकि वो जल ग्रहण कर सके, अन्न ग्रहण कर सके। तो इस अवस्था में नारेश्वर के प्रसिद्ध दत्त परंपरा के संत रंगावधूत महाराज ने बताया कि यदि आपके पास शिवार्चन करने के लिए शिवलिंग नहीं है तो रुद्राक्ष के ऊपर रुद्र सूक्त से अभिषेक किया जाए तो वो शिवलिंगार्चन है। अर्थात आपने एक रुद्राक्ष पे एक लोटा जल चढ़ा दिया, आपने एक शिव का अभिषेक कर दिया। तो हमारा मोटिव भी यही है कि महत्तम शिव का अभिषेक शिवरात्रि के पावन काल में भक्त द्वारा हो। तो कितना महत्तम कितना कर सकते हैं? बोले 5 मंदिर जा सके, 7 मंदिर जा सके। इतनी भीड़ गिरदिया होती है कि 5 मंदिर से ज़्यादा मंदिर शिवरात्रि के दिन हम कर नहीं सकते। तो ये एक अभूतपूर्व मौका है कि आपने एक लोटा हर हर महादेव बोल के चढ़ा दिया तो आपने 31 लाख महादेव का अभिषेक कर दिया। 4 बार आपने अलग अलग दिन पे लोटा चढ़ा दिया, एक कालम, द्विकालम, वा त्रिकालम, यह पठेंद्र, सुबह दोपहर शाम 3 लोटा चढ़ा दिया तो कोटि के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। यानी कि करोड़ों रुद्राक्ष का अभिषेक, करोड़ों शिव का अभिषेक इस 7 दिन में। देहाती लोग जो बड़े शहर में जाने से कतराते हैं या तो लोगों उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो हमने सोचा कि छोटे से छोटा व्यक्ति इस इवेंट को करे। यानी कि करने वाले सब वैसे महान है, मगर अपना जो स्टैंडर्ड है वो सब, एक सब कार्यकर्ता सब छोटे। पूरा नगर, टिस्करी तलाट पूरा नगर इस काम में लगा हुआ है। मैं एक का नाम देके किसी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ, मगर पूरा नगर जिस भाव से लगा हुआ है। तो ये 36 साल पुरानी ये परंपरा 37वां साल है और 31.25 फुट का महादेव, उस महादेव के सानिध्य में जीव को शिव की ओर गति कराने वाली मोक्षदायिनी शिव महापुराण की कथा, यानी कि शिव कथा, और शिव के सन्मुख बैठकर एकादश कुंडी होमात्मक महारुद्र यज्ञ। ये 3 प्रकल्प हुए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाग में यहाँ के जो लोकल निवासी युगल है, नव दंपति है, उनका समूह लग्नोत्सव, और लहू यानी कि ब्लड जो कहीं पे फैक्ट्री पे बनाया नहीं जा सकता है। अवेयरनेस भी आए कि लोग रक्तदान करें, और यहाँ बड़ा सा रक्तदान कैंप रखा है ताकि अज्ञात व्यक्ति की हम सेवा कर सके। हमारा रक्त किसको जाएगा हमको पता नहीं है, मगर ये रक्तदान की हमको तब पता चलता है कि जब हमको ज़रूरत होती है, तब रक्तदान का मूल्य क्या है वो हमें पता चलता है। तो ऐसा पंचदल वाला ये बिल्वपत्र भगवान शिव को समग्र श्री सोमेश्वर महादेव महाशिवरात्रि महोत्सव समिति एवं समस्त टिस्करी गांव के द्वारा ये भव्य, दिव्य और अभूतपूर्व आयोजन है। समस्त नगरवासियों की ओर से मैं अपने क्षेत्र को, दक्षिण गुजरात के, भारत के सभी श्रद्धालुओं को मैं बता रहा हूँ कि आप आइए, और यहाँ रात्रि को भंडारा भी है। भजन कीजिए, भोजन कीजिए, भगवान शिव का नाम लीजिए और आप पधारिए। किस तारीख से किस तारीख तक ये विशेष आयोजन रखा गया है? ये महाशिवरात्रि के पावन पर्व के महोत्सव पर आयोजन हुआ है। 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, शिवरात्रि के 7 दिन पहले, यानी कि 12 फरवरी 2023 संडे, रविवार से ये कार्य का आरंभ होगा, और 18 फरवरी 2023 शनिवार तक। शनिवार शिवरात्रि है तो पूरी रात्रि लोग दर्शन करने आ सकते हैं अपने नियमों के साथ। टिस्करी तलाट धर्मपुर के नगर के बगल में 4.5 किलोमीटर दूर है, और बड़ा ही सुंदर और प्राकृतिक नगर है। किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। टिस्करी तलाट आप बोल देंगे गूगल महाराज को तो गूगल महाराज भी आपको पहुंचा देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्ष के बारे में कुछ बताइए। रुद्राक्ष के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। रुद्राक्ष के ऊपर मेरी किताबें काफ़ी छप चुकी है। रुद्राक्षा दिव्य जीवन अमृत
इंग्लिश वर्जन है रुद्राक्षा एंड नेक्टर ऑफ डिवाइन लाइफ। और भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? सत्य चित आनंद रूपाय। यहाँ से सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना शुरू होती है। तो रुद्राक्ष का आप दर्शन करो। रुद्राक्ष एक बॉटनिकल ऑब्जेक्ट है। भगवान शिव ने नेचर के द्वारा समाज की, दुनिया की समस्या का समाधान करने के लिए अपने अश्रुओं से जो बिंदु गिराए, उनमें से दिव्य वृक्ष उत्पन्न हुए जो माता जी को बहुत प्रिय लगे। माता जी ने कहा कि बाबा ये मुझे बहुत पसंद है, तो बोले उसको वैष्णवों में बांट दो। यानी कि शिव से उत्पन्न सामग्री भगवती जगदम्बा को पसंद आई और बांटने को कहा तो वैष्णवों को बांट दो। हम सब बड़े वैष्णव है क्योंकि हम वैष्णव की पूजा करते हैं। गुजराती लोग वैष्णव कहलाते हैं, वो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो पहला वैष्णव कौन है? सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? तो सभी पुराणों में लिखा है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। पहले वैष्णव श्री हरि के भक्त कौन है? भगवान शंकर है। तो रुद्राक्ष का दर्शन करना फलदायी, रुद्राक्ष का स्पर्श फलदायी और रुद्राक्ष का जप फलदायी। यानी कि स्पर्शात, दर्शनात् और जाप्यात। यहाँ आप आके बैठो, एक जगह ओम नमः शिवाय जप करो। दूर से प्रतिमा का दर्शन करो जहाँ 31 लाख रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष की डिवाइन ऑरा, उसका मैग्नेटिक फील्ड आपके तन मन के रोग का निवारण करता है। और तन मन जैसे स्वस्थ होता है तो धन की आपूर्ति भी स्वयं हो जाती है। यानी कि ये दर्शन तन मन धन के रोग का निवारण करने वाला तो दर्शन हुआ। स्पर्शा, यहाँ प्रत्येक श्रद्धालु सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ेगा, ऊपर उनको लोटा दिया जाएगा और स्वयं अपने हाथ से ही वो अभिषेक करेगा। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आप आइए, आपको जल मिलेगा, आप दर्शन कीजिए, आप स्पर्श भी कीजिए। दर्शनात्, स्पर्शात् और जाप्यात, तीनों प्रकार का प्रकल्प यहाँ रुद्राक्ष का मिलेगा। और सामने महारुद्र यज्ञ होगा। पंडितों भी। महाराज जी, जिस प्रकार से आपने रुद्राक्ष के बारे में कहा है, जो आपने संक्षिप्त में उसका इतना सुंदर आपने समझाया है कि रुद्राक्ष की जो असली वैल्यू क्या है हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो किस प्रकार से आप हमारे देश के लोगों को, इस गांव के लोगों को, इस गुजरात के लोगों को आप चाहते हो कि यहाँ पर आकर दर्शन करें, वो एक बार अपने शब्दों में बता दीजिए। ये महोत्सव सनातन संस्कृति को उजागर करने वाला, यहाँ कोई पंथ संप्रदाय नहीं है, भगवान शिव है। तो समिति की ओर से, नगरवासियों की ओर से 12 फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित इस महोत्सव में आप आए। समग्र भारत से आप पधारे, आपका स्वागत है। यहाँ पे शिव कथा, रुद्राक्ष शिवलिंग दर्शन, महारुद्र यज्ञ, ब्लड डोनेशन कैंप, समूह विवाह और महाप्रसाद भोजन भंडारा का भी आयोजन है। समस्त भारतवासियों की समस्या का समाधान हो, विश्व का कल्याण हो और सबके मन में शिव का वास हो। हम सब कल्याण की ओर चले, मन में कोई द्वेष न रहे, कोई कटुता न रहे और तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, मन शिव संकल्प की ओर बढ़े। इतनी अपेक्षा के साथ सभी को सादर निमंत्रण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 शब्द सुनते ही सत्य की हमारे साथ परिभाषा जो क्या है समझ में आती है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा वाक्य है। 3 शब्द को त्रिलोक में अगर हम बोलते हैं हर दिन, अगर इसका मंत्र का जाप करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम के शब्दों से, तो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो 12 फरवरी से, जिस तरह से महाराज ने कहा है, 12 फरवरी से 18 फरवरी तक, शिवरात्रि तक यहाँ पर जो कार्यक्रम, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 31 लाख रुद्राक्ष का, स्वयं एक रुद्राक्ष एक शिव है। तो आप समझिए कि 31 लाख शिव के आप अभिषेक एक ही बार में 1 लोटा जल से आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए और इस महान अभिषेक का हिस्सा बनिए और अपने जीवन को भी मोक्ष की तरफ लेकर जाइए। उज्जवल भारत न्यूज़ हमेशा प्रयास करता है सकारात्मक चीज़ों को सही समय पर हर व्यक्ति तक पहुँचाने का। हमारे साथ जुड़े रहिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, धर्मपुर, सोमेश्वर महादेव के मंदिर से। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसे कमेंट करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। धन्यवाद।